हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सर्च एंड रिसर्च विथ मी में। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओसीडी दिमाग को कैसे स्ट्रॉन्ग करता है। इसे मैं एक एग्ज़ाम्पल से बताना चाहूँगा। ये एग्ज़ाम्पल नहीं, ये एक्सपेरिमेंट है। ये आपने पहले या तो फिजिक्स में या तो केमिस्ट्री में या तो किसी साइंस में आपने ज़रूर किया होगा, और नहीं भी किया तो आप कर भी सकते हैं। ये मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताना चाहूँगा। ये आप दो वाटर ले लीजिए, एक है नॉर्मल वाटर और एक है चिल्ड वाटर। नॉर्मल वाटर और चिल्ड वाटर, अब दोनों को आप एक साथ गर्म करेंगे। मतलब गैस है, गैस के दोनों तरफ एक और नॉर्मल वाटर को रख देंगे और एक साइड चिल्ड वाटर जो बहुत ठंडा है। तो आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि कौन सा वाटर जल्दी उबलेगा, कौन सा पानी जल्दी उबलेगा, नॉर्मल पानी या फिर जो चिल्ड वाटर है वो पानी। तो अगर आप ये प्रैक्टिकल करेंगे भी तो आप ये पाएंगे कि जो चिल्ड वाटर है वो बहुत जल्दी उबलेगा और नॉर्मल वाटर थोड़ा देर बाद उबलेगा। तो इसका रीज़न क्या है? दिमाग में एक सवाल आ सकता है, जैसे कि मेरे दोस्त के दिमाग में भी आया था कि एक समय तो ऐसा आएगा कि नॉर्मल पानी का जो टेम्परेचर है और जो चिल्ड वाटर का जो टेम्परेचर है वो तो लगभग सेम हो जाएगा। तो फिर चिल्ड वाटर कैसे पहले उबलेगा? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्मल पानी का जो गर्म होने की स्पीड है और चिल्ड वाटर के गर्म होने की जो स्पीड है, तो चिल्ड वाटर की गर्म होने की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, स्पीड रेट उसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। तो उसकी स्पीड ज़्यादा होने के कारण वो जो चिल्ड वाटर है वो पहले उबलेगा और नॉर्मल वाटर है वो थोड़ी देर बाद उबलेगा। सो ये, और इसके अपोजिट भी अगर एक नॉर्मल वाटर और एक गर्म पानी को अगर फ्रीज़र में डाला जाए तो सबसे पहले जो फ्रीजिंग होगा वो होगा गर्म पानी। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट आप मत कीजिएगा, ये तो आपका फ्रीज़र इसके अपोजिट का एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं कि एक नॉर्मल वाटर लीजिएगा एक गंजी में या एक पॉट में जो भी आपके पास अवेलेबल है, और एक पॉट में चिल्ड वाटर लीजिएगा। दोनों को एक साथ एक सेम टेम्परेचर पर गर्म करके देखिएगा कि कौन पहले उबलता है। ये मैंने खुद भी किया है। तो इसका कंपेयर मैं करूँगा हमारे माइंड से। एक नॉर्मल माइंड है और एक ओसीडी माइंड है। जैसे एक नॉर्मल माइंड है और एक ओसीडी माइंड है। नॉर्मल माइंड के पास कोई वजह नहीं है माइंड को समझने के लिए, मतलब कोई बड़ी वजह नहीं है उसके पास। ये ऑप्शनल है, वो चाहें तो अपने माइंड को समझ सकते हैं, वो चाहें तो नहीं भी समझ सकते हैं। ये उनके पास ऑप्शनल है, वो चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते, वो ऑप्शन है उनके पास। लेकिन ओसीडी माइंड के पास बहुत बड़ी वजह है। ओसीडी के चक्रव्यूह से माइंड को निकलना होता है, इसलिए निकलना होता है तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो माइंड को पूरी तरह से समझे। बिना समझे वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल ही नहीं सकते। ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ होता है उनके पास डू और डाई सिचुएशन, इट मीन्स करो या मरो की स्थिति होती है। तो अगर दोस्तों आपने कभी अपनी लाइफ में कभी भी अगर करो या मरो की स्थिति अगर आती है तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा या फील किया होगा कि जो चीज़ें हैं वो वर्क कर ही जाती है। सो इसके चलते जो ओसीडी वाला जो माइंड है वो अपने पूरे माइंड को समझने लगता है, अपने माइंड के कोने कोने में जाकर समझने लगता है। खुद की सीवीटी सीडीटी ये भी या तो डॉक्टर के थ्रू होती है या तो खुद करता है। इट मीन्स इसमें पूरा माइंड को समझना पड़ता है, खुद ही इसमें मेडिटेशन भी करना पड़ता है, माइंडफुलनेस टेक्निक भी अपनाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती है। और ये सब करना उनके लिए कंपलसरी होता है, उनके लिए अनिवार्य होता है। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, उनके पास केवल एक ही रास्ता होता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नॉर्मल ब्रेन को कमज़ोर कह रहा हूँ।
मेरा मतलब ये है कि नॉर्मल ब्रेन एक नॉर्मल स्पीड से ही चलेगा, जैसे कि मैंने कहा उसके पास ये ऑप्शन है। लेकिन ओसीडी ब्रेन हीलिंग प्रोसेस होने के बाद ब्रेन ब्रेन को समझने के चक्कर में ब्रेन की पूरी साइकोलॉजी पकड़ लेगा, और ऐसी चीज़ें जहाँ नॉर्मल सोच से काम नहीं होगी वहाँ ये डीप सोच रखेगा और चीज़ों को प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकेगा। सो फ्रेंड्स, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।